जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा। आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको लेकर आए हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मोक्षदायिनी और पाप नाशिनी नदी क्षिप्रा नदी के तट पर बसी है उज्जैन नगरी। अपने जीवन काल में आप सभी को एक न एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। यहाँ सभी आपको बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि यहाँ तक कैसे पहुँचे। यहाँ तक आप या तो बाय एयर आ सकते हैं, इसके अलावा आप बाय रोड भी आ सकते हैं, अपनी कार से, टैक्सी से, या फिर आप बाय बस भी आ सकते हैं। परंतु सबसे कंफर्टेबल रूट ट्रेन का रूट है। सभी प्रमुख शहरों से उज्जैन के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाएगी, इसलिए हमने भी डिसाइड किया कि इस बार हम ट्रेन से ही जाएंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए आप पहले ही ट्रेन की बुकिंग और उज्जैन में अपने होटल की बुकिंग करवा लीजिए। यह सभी बुकिंग्स आप अपने बजट के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। ट्रेन की हमारी जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल रही और अब हम पहुंच गए हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। अब हम आ गए हैं स्टेशन से बाहर और यहाँ पर आपको अपने होटल तक जाने के लिए कैब्स, टैक्सीज या ऑटो रिक्शा बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपका होटल ज़्यादा दूर नहीं है तो लगभग 100 रुपये में ऑटो रिक्शा वाले आपको आपके होटल पहुँचा देंगे। हम अपने होटल पहुँच चुके हैं, बस हम तैयार होकर आते हैं और आपको लेकर चलते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करवाने। अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो यहाँ श्री महाकाल धर्मशाला और श्री सूर्य नारायण व्यास धर्मशाला में आप स्टे कर सकते हैं। स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट से आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको एसी, नॉन एसी रूम्स और डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी। इन सभी के चार्जेस आप स्क्रीन पर या ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ सभी लोगों को अपने बजट के अकॉर्डिंग अच्छी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। इसके अलावा आप होटल्स में भी बुकिंग करा सकते हैं, जहाँ की स्टार्टिंग 700 रुपये पर डे पर रूम है। तो चलिए, हम सभी लोग तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए। बाबा महाकाल के दर्शनों के बाद हम आपको बाकी के फेमस प्लेसेस पर भी विजिट करवाएंगे। हमने जो होटल लिया था वो बिल्कुल मंदिर के पास ही है, इसलिए हम पैदल ही दर्शनों के लिए जा रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ भी छोटे बड़े अनेक मंदिर बने हुए हैं और इस तरह से छोटी छोटी दुकानें भी बनी हुई हैं। यहाँ प्रसाद की भी आपको बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ चारों तरफ सारा वातावरण आध्यात्मिकता और भक्ति से परिपूर्ण है। बहुत से बच्चे और बड़े इस तरह से रोली और चंदन का तिलक लेकर लगाते हुए आपको मिल जाएंगे। इसे उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है। यहाँ 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह नगरी राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी। अब हम मंदिर के प्रवेश मार्ग पर पहुँच चुके हैं। हमने प्रसाद भी ले लिया है। यह है मंदिर का प्रवेश मार्ग। अभी फिलहाल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर ही एक बहुत बड़ी एलईडी लगी हुई है, जहाँ से हर वक्त लाइव दर्शन देखे जा सकते हैं। दर्शन करने से पहले किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए आपको अपने घर से ही दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवा लेनी है। यहाँ वीआईपी दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके लिए आपको 250 रुपये प्रति व्यक्ति खर्चने होंगे। गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले ये जो हॉल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत ही आधुनिक और आकर्षक सज्जा की गई है। इसमें आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए गए हैं और साथ ही शिव विवाह के भी दर्शन आपको करवाए गए हैं। बाबा श्री महाकाल के जयकारे के साथ ही हम पहुंच गए हैं मुख्य गर्भगृह में। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग में महादेव स्वयंभू के रूप में बसते हैं। यह ज्योतिर्लिंग अपार शक्तिशाली है। यह भी कहा जाता है कि जो यहाँ दर्शन करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। मंदिर के बाईं तरफ आपको बहुत से लोग पूजा, अनुष्ठान या अभिषेक करवाते हुए भी नजर आएंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल यही ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, अतः इसका तांत्रिक महत्व भी बताया जाता है।
यह मंदिर 3 खंडों में विभाजित है। हमने आपको गर्भगृह में स्थित महाकालेश्वर जी के दर्शन करवाए हैं। मध्य खंड में ओंकारेश्वर जी का मंदिर है एवं ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर जी का। नागचंद्रेश्वर जी के मंदिर के पट वर्ष में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन ही खुलते हैं। ये हैं दिव्य दर्शन ओंकारेश्वर नाथ जी के। मंदिर का परिसर बहुत ही भव्य और विशाल है। मुख्य मंदिर के चारों तरफ अनेक मंदिर हैं जिनमें बहुत ही आकर्षक और आधुनिक सज्जा की गई है। यह है बृहस्पतेश्वर महादेव मंदिर, इसके बाद स्वप्नेश्वर मंदिर, विठ्ठल पंडरीनाथ मंदिर और संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। फिर हमने दर्शन किए श्री रिद्धि सिद्धि गणेश जी के मंदिर में और श्री लक्ष्मी नरसिंह जी के मंदिर में। इसके बाद हमने दुर्लभ दर्शन किए श्री राधा कृष्ण जी के और दाऊ बलराम जी और रेवती जी के। गणपति जी के दर्शन करने के बाद हमने प्रसाद काउंटर से प्रसाद भी लिया। अभी हम आपको मंदिर परिसर में स्थित बाकी के मंदिरों के भी दर्शन करवाएंगे और साथ ही हम आपको दर्शन करवाएंगे मंदिर के शिखर के। वैसे भी कहा जाता है शिखर दर्शनम पाप नाशम। मान्यता है कि यदि आप किसी कारणवश मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकते और आप शिखर के ही दर्शन कर लेते हैं तो उसका भी उतना ही लाभ मिलता है। अब हम आपको दर्शन कराते हैं अनादिकल्पेश्वर महादेव जी के। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया कि उनमें बड़ा कौन है। तब आकाशवाणी हुई कि महाकाल वन में कल्पेश्वर नाम का लिंग है, जो उसका आदि और अंत जान लेगा वही बड़ा है। दोनों देव अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ आदि और अंत जानने में लग गए, परंतु उसका आदि और अंत नहीं मिला। तभी से यह लिंग अनादिकल्पेश्वर के नाम से जाना जाता है। श्री महाकाल मंदिर के पास ही स्थित है माता हरसिद्धि शक्तिपीठ। अब हम आपको वहां दर्शन करवाने के लिए लेकर चलते हैं। बाबा महाकाल जी को जगत पिता और हरसिद्धि माता को जगत माता के नाम से जाना जाता है। यह शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ में से एक है और कहा जाता है कि यहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी। मंदिर परिसर में 51 फीट ऊंचे 2 दीप स्तंभ हैं। शाम के समय जब इनमें दीपक जलाए जाते हैं तो अद्भुत नज़ारा होता है, वो भी हम आपको अभी कुछ देर में दिखाएंगे। यहाँ पर माता रानी की अखंड ज्योत हर वक्त जलती रहती है। मंदिर परिसर में ही स्थित है ये बाल हनुमान जी का मंदिर। यहाँ करकोटेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है। यहाँ पूजा करने से काल सर्प दोष का निवारण भी होता है। हरसिद्धि माता सम्राट विक्रमादित्य की कुल देवी कही जाती है। हरसिद्धि माता का मूल मंदिर गुजरात में स्थित है। यहाँ से माता को प्रसन्न करके सम्राट विक्रमादित्य उन्हें उज्जैन ले आए थे। इसीलिए माता रानी की सुबह की पूजा आज भी गुजरात में होती है और रात की पूजा उज्जैन में होती है। ये देखिए ये अद्भुत नज़ारा, इसे दिखाने के लिए हम दोबारा से फिर इस मंदिर में आए हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ नवरात्रि में या विशेष अवसरों पर ही दीप प्रज्वलित किए जाते थे, परंतु अब हर शाम यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं। 51 फीट ऊंचे इन दोनों दीप स्तंभों में लगभग 1011 दिए हर रोज जलाए जाते हैं। दिन में हरसिद्धि माता के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे थे चिंतामणि गणेश जी के मंदिर में। हरसिद्धि माता के मंदिर के बाहर से हमने ऑटो ले लिया था। 400 से 500 रुपये में ये आपको पूरा दिन घुमाएंगे और लगभग 8 से 10 स्थानों के दर्शन करवाएंगे। इस मंदिर के गर्भगृह में गौरीपुत्र गणेश जी की 3 प्रतिमाएं स्थापित हैं। इनके 3 रूप में से पहला रूप है चिंतामन, दूसरा इच्छामन और तीसरा सिद्धि विनायक। कहा जाता है कि यहाँ आकर व्यक्ति की सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। बुधवार को यहाँ भारी भीड़ रहती है। इसके बाद अब हम आ पहुँचे हैं गढ़कालिका माता जी के मंदिर। महाकवि कालिदास इनके बहुत बड़े उपासक थे। माता गढ़कालिका को तंत्र की देवी भी माना जाता है। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर सती माता के होठ गिरे थे, इसलिए इसे शक्तिपीठ के समकक्ष भी माना जाता है। कुछ लोग इसे सिद्धपीठ मानते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ भारी भीड़ रहती है। हम दर्शन करके अब बाहर आ गए हैं। हमें पंडित जी से प्रसाद भी मिला है। अब हम आ पहुँचे हैं एक और ऐतिहासिक स्थान पर। गढ़कालिका मंदिर के समीप ही एक आयताकार कक्ष में विष्णु जी के 4 स्वरूप को प्रदर्शित करने वाली विश्व की दुर्लभ एवं अत्यंत महत्वपूर्ण विष्णु चतुष्टिका प्रतिमा स्थापित है।
अत्यंत ही दुर्लभ इस प्रतिमा की विशेषता यह है कि प्रतिमा के प्रस्तर से भिन्न भिन्न मधुर आवाज़ें आती हैं। अब हम आ पहुँचे हैं श्री काल भैरव जी के मंदिर में। यह मंदिर लगभग 6000 वर्ष पुराना है। महाकाल की नगरी होने से काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। यहाँ पर पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा दूर होती है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ मदिरा का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। भक्त जो भी मदिरा चढ़ाते हैं वह बाबा की मूर्ति में समा जाती है। इस रहस्य को आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि मदिरा कहाँ जाती है। कहा जाता है कि मदिरा के रूप में काल भैरव भक्तों की बुराइयों को अपने अंदर समा लेते हैं और उनके सभी कष्ट हर लेते हैं। मंदिर परिसर में ही मौजूद हैं ये दीप स्तंभ। यहाँ दीप प्रज्वलित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर में। यह मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। यह मंदिर सदियों पुराना है। जिनकी भी कुंडली में किसी भी तरह का मंगल दोष होता है वो उसके निवारण के लिए यहाँ पूजा करवाते हैं। यहाँ भगवान शिव ही मंगलनाथ भगवान के रूप में विद्यमान है और गर्भगृह में शिवलिंग के रूप में स्थापित किए गए हैं। यहाँ मंगल ग्रह की माता जी का भी मंदिर विद्यमान है। अब हम आ पहुँचे हैं बड़ा गणेश जी के मंदिर में। यहाँ स्थापित गणेश जी की मूर्ति 18 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी है। इस मूर्ति को बनाने में सीमेंट के स्थान पर गुड़ और मेथी दानों का प्रयोग किया गया है। फिर हमने बहुत ही भव्य भारत माता के मंदिर में दर्शन किए। फिर हम पहुँचे महर्षि संदीपनी आश्रम। यहाँ पर श्री कृष्ण जी, बलराम जी और उनके मित्र सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। अब इस आश्रम को मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया है और यह गुरु संदीपनी को समर्पित है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित है भरथरी घाट और यहीं स्थित है भरथरी गुफा। राजा भरथरी सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। उन्होंने 12 वर्ष तक यहाँ तपस्या की थी। अब हम वापस शहर की तरफ चलते हैं। शहर के बीचों बीच स्थित है श्री द्वारकाधीश गोपाल जी का मंदिर। मंदिर के आसपास ही सारी मार्केट है। यहाँ से आपको जो भी खरीदना हो आप खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं उज्जैन में खाने पीने की। यहाँ पर आपको हर तरह के स्नैक्स, फास्ट फूड सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहाँ बहुत से अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं। यहाँ आपको राजस्थानी, पंजाबी, साउथ इंडियन हर तरह की डिशेस मिल जाएंगी। धार्मिक नगरी होने की वजह से यहाँ पर आपको शाकाहारी भोजन बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये था हमारा उज्जैन का पहला दिन। इसके बाद हम कहाँ कहाँ गए और हमने क्या देखा ये हम आपको आगे की वीडियोज़ में दिखाएंगे।